प्रधानमंत्री का केडीबी के महासचिव जिंदल जी का 45 कोर्स शुरू होगा 7 तारीख को। इसके साथ ही मैं कहूँगा 3-12 को 8 किलोमीटर बेटियों की जो है लड़कियों की मैराथन होगी, 10 किलोमीटर लड़कों की होगी। टॉप टाइम जो आएंगे उनको प्रथम को 31,000 रुपया, सेकंड को 21,000 रुपया और थर्ड को 11,000 रुपया दीजिएगा। बाकी शेष सभी 7 लोगों को 2100 रुपये के नाम दिए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 के कार्यक्रम के लिए हमारा जो पार्टनर रहेगा वो असम रहेगा। सभी मुख्य कार्यक्रम पुरुषोत्तम बाग में अपनी बात आयोजित होंगे। इसके अलावा कहीं भी और कार्यक्रम होंगे, मेन पुरुषोत्तम बाग में सारे कार्यक्रम होंगे। ये भी निर्णय लिया गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान मिशन का, क्योंकि टोटल जो हमारी जनता आती है वो भरोसों पर रहती है, तो निर्णय लिया गया कि यहाँ पर अच्छा रहेगा पुरुषोत्तम बाग में किया जाएगा। दिनांक 17-12-23 को मुख्य संधि कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। अपने वाइस प्रेसिडेंट हमारे बीच में आ रहे हैं, तो 17 तारीख को आ रहे हैं द्वारा का। प्रत्येक वर्ष यह मुख्य कार्यक्रम 6 दिन के लिए आयोजित होते थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसमें निर्णय लिया कि ये कार्यक्रम 2 दिन के लिए और बढ़ाया जाए, 8 दिन के लिए किया जाए। ये मुख्यमंत्री जी की उनकी इच्छा थी, उन्होंने ये कहा वो 8 दिन के लिए कार्यक्रम दिया। अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार 17-12-2023 को से 19-12-2023 तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति द्वारा आरंभ किया जाएगा। उसके अलावा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा हरियाणा पेविलियन ग्राउंड फ्लोर पर स्थापित किया जाता है, जिसमें हरियाणा लोक कला, लोक नृत्य, वेशभूषा प्रदर्शित की जाएगी। ये कार्यक्रम दिशा होता है, वही किया जाएगा। और संत सम्मेलन जो की बार किया जाएगा वो 22-12-2023 को पुरुषोत्तम बाग में विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से किया जाएगा। 48 कोर्स के सभी तीर्थों पर दिनांक 17-12-2023 से 24-12-2023 तक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। ये 48 कोर्स के। इसी तरह मैं श्रीमद् भगवद गीता श्लोक जो होते हैं हमारे 18,000 बच्चों के पुरुषोत्तम बाग में, ये 23-12-2023 को कार्यक्रम किया जाएगा। इसका पूरा अरेंजमेंट हमने देख लिया है। उसके लिए बच्चों की सुविधाओं के लिए अभी हमने सारे अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी। उसमें बिल्कुल निर्णय लिया कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं चाहिए, चाहे वो टॉयलेट है, चाहे रिफ्रेशमेंट के लिए किसी प्रकार की, तो हम पर्सनली देखेंगे कि बच्चे जो आ रहे हैं अपने के बच्चे हैं, उसके लिए इस कार्य का पूरा भी मीटिंग ली। रोड का फर्नीचर के लिए भी कहीं पैच वर्क है, रोड का सड़कों का कुछ भी है, उसके लिए भी अभी अपनी मीटिंग ली थी। जनस्वास्थ्य विभाग भी आया था, उसके लिए भी हमने कहा है। साथ में मैं कहूँगा इसके लिए अभी पुलिस डिपार्टमेंट भी आया था, उनसे भी अनुरोध किया कि कहाँ कर। हमने एक बात रखी है कि जो हमारा रखा है यहाँ पर केडीबी का एरिया है, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट जो लोकल लोग हैं उन अधिकारियों को लगाए, ताकि आप आम जनता को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो बाहर के अधिकारी लगते हैं, उनको असली जानते नहीं, उससे दिक्कत आती है। तो हम स्पेशली हमने आपका प्रेस का कहा उसमें कि प्रेस के लोगों को भी दिक्कत आती है, उनका आइडेंटिटी कार्ड इश्यू कर देंगे, उनको आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ मैं कहूँगा 7-12-2023 को 24-12-2023 तक माँ भारती में भजन संध्या आर्थिक स्तर पर आयोजित होगी। इसके लिए भी हमने शुरू तय कर दिया है। जिन जिन का हमारी संस्थाएँ हैं उनको बुलाना है, उनको हमेशा होते हैं कि उनकी अगर कर दी वहाँ पर कार्यक्रम होंगे। दिनांक 23-12-2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ब्रह्मस्वर दशनेश्वर में द्वितीय स्तर पर विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से दीपदान जो कार्यक्रम होता है वो स्पेशली वहाँ किया जाएगा सिंसरोड पे, उसका भी हमने पूरा अरेंज किया है। आज टोटल सभी अधिकारी आए थे, उनकी हमने मीटिंग ली है और उनसे बातचीत की है, जिसकी जिम्मेदारी जहाँ लगानी थी वहाँ लगाई है। तो पर्सनली आज से हम टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, मैं भी साथ में, हम लोग टोटल सिटी को देखेंगे, सफाई व्यवस्था को किस प्रकार से होगी शहर की, किस प्रकार से कई पैच वाला रोड लाइट का कोई भी है, डेली राउंड लगाएंगे। पूरे अधिकारियों से मैंने करा है कि डेली 1 घंटा सुबह शाम राउंड लगाएं, ताकि पूरा हमारे फीडबैक मिलता रहे। इसके लिए मैं चाहूँगा हमारे प्रेस की मीडिया आप आए हुए हैं, आपका इसकी गीता जयंती आपकी अपनी गीता जयंती है, गीता जयंती का महोत्सव आपका अपना है, आप शहर के रहने वाले हैं। मैं चाहूँगा आपका सबसे ज़्यादा सहयोग हमें आपका मिलना चाहिए। यहाँ पे जो है आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
स्टेट कंट्री हुई है लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। तो पार्टनर स्टेट में जैसे आप पूछ रहे हैं उसमें पवेलियन लगेगा उनका, जो हमारा नेशनल फ्लैग वाला एरिया है वहाँ पवेलियन रहेगा। जैसे हमारा हरियाणा पवेलियन है वैसे उनका आसाम पवेलियन रहेगा। कल्चरल आइटम उनकी रहेंगे और एक दिन जो मुख्य हमारे कल्चरल प्रोग्राम है वहाँ पे भी तिरुपति बालाजी मंदिर की बैक साइड में कलाकार यहाँ पर 17/12/2023 को श्री राम भारतीय कला केंद्र ग्रुप नई दिल्ली डांस में ड्रामा श्री कृष्णा पर आधारित कार्यक्रम होगा। ये 17/12 दिनांक 19/12/2023 को श्री मोरालाल एंड ग्रुप एंड विधि शर्मा ग्रुप कबीर ज्ञान भजन गायक आएंगे यहाँ पर। इसके साथ ही 24/12/2023 को नांदी में कवली प्रकृति शक्य भजन गायक डांस में ड्रामा मीरा पे आधारित यहाँ कार्यक्रम होंगे। ये कार्यक्रम मैंने आपको बताने थे, ये जैसे स्कूल आपको दिया है। बाकी आपको रिटर्न में भी हम भेज देंगे, किसी प्रकार का और भी बातचीत करना चाहेंगे। इसके साथ साथ भाग्यश्री द्वारा यहाँ डांस में ड्रामा होगा। महाभारत सीरियल एक्टर नीतीश भारद्वाज भी यहाँ पर आएंगे। तिरुपति बालाजी के पास हर बार पंडाल लगता था, अब की बार वो नहीं रहेगा? नहीं, पंडाल लगता था लेकिन लोगों की भावना को देखते हुए इस प्रकार से पुरुषोत्तमपुरा बाग में जनता जो आती है, जो रास मेला में आती है, तो उनकी इच्छा थी कि यही पुरुषोत्तमपुरा बाग में हो। तो हमने सोचा पुरुषोत्तमपुरा बाग बेटर है, तो यहाँ पर पब्लिक इसी एरिया में रहती ज़्यादा। तो आप लोग यही कहते हैं इसी एरिया में रहती, वहाँ जाने में पब्लिक को थोड़ी सी परेशानी होती थी। हमने सोचा कि इसी पुरुषोत्तमपुरा बाग में इसका ही होता है। विधायक जी, एक देखने में अक्सर आता है कि जितने भी फूड स्टॉल वाले आते हैं, जो खान पान का स्टॉल लगाते हैं, उन पे लोग खाते हैं, उनकी प्लेट वगैरह की ब्रह्म सरोवर के अंदर फेंक दिया जाता है, उनको हाथ वगैरह भी लोग उसी में आत्मन करते हैं, कहीं ना कहीं जल दूषित होता है। उनको लेकर खास साफ सफाई को लेकर क्या मैंने अभी इसकी मीटिंग ली थी अधिकारियों की। एक तो उस पर साफ सफाई पे पूरा हम देंगे, साथ में जो भी जिसने भी लिया है पहुँचा लिया है उसका मैंने अपना कलाड़ी जी को कैश के साथ को उसकी रेट लिस्ट हम लेंगे, क्या प्राइस वो देगा वो प्राइस भी हम डिस्प्ले करेंगे ताकि जनता से ज़्यादा पैसा दे सके। तो उसके लिए हमने जो फिक्स वो देगा, हमें प्राइस देगा एक बार, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा, वो प्राइस की हम लिस्ट लगा रहे हैं। और सफाई में सब आप जिस प्रकार से करें तो उगर देते हैं क्या लिस्ट, उसके लिए हम विधायक जी, मुख्य आकर्षण क्या रहेगा? पहले बड़े कलाकार आते थे, गीता जयंती को लेकर उत्सुकता होती है लोगों में, लोग वर्ष भर इंतजार करते हैं, कोई बड़ी हस्ती आएगी, बड़े कलाकार आएंगे, कोई ऐसा कोई ये जितने भी मेरे कलाकार बताए ये बड़े कलाकार ही है, बड़े कलाकार है, उससे बेटर रहेगा ऐसा नहीं है। गीता जयंती का लोगों में आज भी चाव है और हमेशा रहेगा। गीता जयंती से हमें प्रेरणा मिलती है। वही हम 18,000 बच्चों का कार्यक्रम कर रहे हैं चौथों बाग में, लगातार इस पर लगे हुए हैं। वही कार्यक्रम उनके इसके अंदर कल्चर प्रोग्राम भी हो रहे हैं। खासतौर पर यूनिवर्सिटी को ज़्यादा हमने इसमें कार्यक्रम दिया है कि ताकि वहाँ की यूनिवर्सिटी के बच्चे अपने मंच पे आए वो दिखा सके कला को। उसके लिए खास तौर पर हमने यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी यहाँ पे रखा है। कर्मचारियों की अगर बात करें, संपूर्ण है कि हायर किए जाएंगे या पूरी है सिस्टम? नहीं, हमारे पास कौन से कर्मचारी जो एजेंसी के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी अलग से हमने अभी एजेंसी हायर की है 100 के लिए, तो उसके लिए सफाई कर्मचारी इसको लगा रहे हैं। विधायक जी, पार्क में बच्चे आएंगे, दिसंबर का महीना है, उसमें तो मैट दिए जाते हैं और तो भी चाहते हैं। देखिए उसकी सुबह ही मैट देंगे। हमने अगली बार हर पॉइंट पर थीम पार्क के पॉइंट को बड़ा तरीके से लिया है, किस प्रकार से मैट मिले जाते हैं, किस प्रकार से टॉयलेट कितने चाहिए बच्चों के लिए। 18,000 बच्चे आ रहे हैं, बच्चे हमारे अपने हैं। इस प्रकार से बच्चों को कोई दिक्कत ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए डिपार्टमेंट का है, हर चीज़ को हम पर्सनली देखेंगे। बात में आज नहीं आई, मीटिंग आज की है, डेली हम उसके 2 दिन बैठा लेंगे कि मीटिंग रखेगा, पूरा इसको टच में रहेंगे। इसमें जो पत्रकारों पार्किंग के लिए हम लोगों ने अपनी टीम बना के हर वार्ड के अंदर जो धार्मिक प्रतिष्ठान है वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। ऐसे करीबन 22 मंदिरों में, धार्मिक प्रतिष्ठानों में हम लोग गए हैं, जहाँ पे पर्सनली निमंत्रण दे के आए हैं कि मुख्य यजमान बन के एक दिन, क्योंकि 18 दिन आरती का आयोजन रहता है, तो वार्ड वाइज वो आरती में मुख्य आयोजन में आए, मुख्य यजमान बन के पूरे सेक्टर वासियों को लेके। दूसरा, अपने अपने धार्मिक प्रतिष्ठानों में उन दिनों में कोई ना कोई गीता संबंधित, भागवत की या गीता हवन या यज्ञ का आयोजन करें। अपने धार्मिक प्रतिष्ठान को सजाएं, लोग अपने घरों को भी सजाएं और कम से कम 5 दिए 23 तारीख गीता जयंती वाले दिन घर में लगाएं। दीपावली की तरह से कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव मने, ये कल्पना और ये सरकार की योजना भी, क्योंकि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड केवल योजनाओं के या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित ही काम करे
और हम जन समाज सभी लोग मिलके अपनी इस गीता जयंती को मनाएं, क्योंकि गीता उद्भव स्थली होने का कुरुक्षेत्र को एक गौरव प्राप्त है। तो हर घर में गीता का आयोजन हो, महोत्सव का आयोजन हो और हर घरवासी उसके अंदर अपना पार्टिसिपेट करे। इस योजना के साथ इसी तरह से सेक्टर वाइज हम लोग जा रहे हैं और सबको सम्मिलित करने के लिए उनके प्रतिनिधियों को भी हम अपने साथ रखेंगे, ताकि कोई भी कभी भी किसी भी तरह की कोई असुविधा हो या कोई कंफ्यूजन हो। अगर आप देखना चाहें तो वार्डों के अंदर, मंदिरों के अंदर सारे गीता महोत्सव के कार्यक्रमों की सूची उनके संस्थाओं के नाम के साथ ये लगनी शुरू हो चुकी है और 2-3 दिन के अंदर ये कंप्लीट भी हो गए। 164 तीर्थ हमारे आते हैं और उसमें तकरीबन गांव बहुत सारे कवर भी हो जाते हैं। तो इन तीर्थों पे गीता महोत्सव मनाई जाए, उसके लिए 4 तरह की गतिविधियां उन तीर्थों पर चलेंगी, जिसमें मुख्यतः एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हरियाणा कला परिषद के माध्यम से वहाँ पे रहेगा किसी एक दिन। वहाँ पर एक एग्जीबिशन लगाई जाएगी और आरती वहाँ पर हो और एक शोभा यात्रा हो। शोभा यात्रा तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हरियाणा के अंदर निकलेगी। एग्जीबिशन भी सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में लगेगी। धीरे धीरे कुरुक्षेत्र से शुरू करके गांव तक और गांव से फिर आगे डिस्ट्रिक्ट्स तक प्रदेश भर में इस तरह से गीता जयंती का आयोजन हो। गीता के संस्कारों से प्रेरित होकर लोग अपने जीवन को सार्थक बनाएं, इसी भाव से गीता महोत्सव मनाया भी जाता है। सर, इंटरनेशनल शुरुआत की थी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, अभी तक इंटरनेशनल वाला जो है वो फाइनल भी नहीं हुआ है। 5-6 दिन बाकी, आज एक हो गई है, 7 से शुरुआत है। इंटरनेशनल क्या रहेगा? इंटरनेशनल के बहुत सारे पहलू हैं। केवल अंतर्राष्ट्रीय लोगों को यहाँ पर लाना केवल एक पहलू नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस चीज का आयोजन करना, दूसरे देशों में भी गीता जयंती मनती रहे, ऐसा 4 देशों में अभी तक हम लोग जा चुके हैं, मॉरिशियस, लंदन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। आपको जान के हर्ष होगा कि जब से ये कार्यक्रम उन देशों में हुए हैं, प्रतिवर्ष वहाँ की ऑर्गेनाइजिंग समिति, जैसे कनाडा में हम लोग गए तो कनाडा में 105 धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं ने इसमें भाग लिया था। इस वर्ष भी वो कनाडा में मनाने वाले हैं। लंदन में पिछले 3 वर्ष से बन रही है। तो भाव यही है कि केवल अंतर्राष्ट्रीयकरण का मतलब कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कोई आए वो नहीं है, वो तो होगा ही। जैसे इस बार एम्बेसीज के माध्यम से हम लोग कुछ एग्जीबिशंस यहाँ पर लगाने वाले हैं। ऐसा कुछ देशों की सहमति आ भी गई है, लेकिन अधिकृत तौर पे 2-4 दिन के अंदर पूरी लिस्ट क्लियर भी हो जाएगी और वो प्रोसेस चलेगी। इसके साथ साथ कुछ आपने भी, मीडिया ने भी हमें लिख के दिया था, कुछ आपकी करेंसी थी, उनको भी हमने सबको क्लियर कर दिया। टोटल जो भी आपने ट्रैफिक आपने कहा था, पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में, इंटरनेट के बारे में, इसी तरह एंट्री गेट के बारे में जो भी आपने कहा था, मतलब उन्होंने मीडिया के लिए कुछ वेबसाइट थी, भोजन की व्यवस्था, कूपर, वो सब कर दिया। विधायक जी सराउंडिंग लाइटें हैं सब में बड़ी प्रॉब्लम रही है सर। जो ब्रह्म फ्लोर के सराउंडिंग लाइटें, विधायक सर थीम पार्क विवाद को लेकर लोग धरने पर बैठे हैं, क्या इस मुद्दे को पहले सुलझाया जाएगा? वो 1 मिनट ये खत्म कर लो, उस इशू में मैं आ जाता हूँ। 18,000 बच्चे जो है वो पुरुषोत्तम, तो वहाँ पर दुनिया भर की वहाँ पर गंदगी बड़ी, जो मंदिर के बिल्कुल साथ में प्रांगण लगता है। देखिए आपने जो बात कही है, अगर ऐसी है कोई बात, अभी जाके देख रहे हैं। सर कहा जा रहा है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंदर मोदी जी जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत अभी मोदी जी से हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर धार्मिक समारोह कार्य हो रहे हैं। देश के मुख्यमंत्री जी ने उनसे रिक्वेस्ट की हुई है, हो सकता है समय मिल जाए, बहुत अच्छा सौभाग्य रहेगा क्षेत्रवासियों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, इनके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया, अगर आएगा तो हम मीडिया को अवश्य बताएंगे। विधायक जी, हर बार गीता जयंती में कोई ना कोई बड़ी सौगात मिलती है। एक बार गीता जयंती के लिए स्पेशल ट्रेन चली, फिर हरिद्वार के लिए चली, कोई उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं आपकी बार, कुछ ऐसा बड़ी क्षेत्रवासियों को मिलने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा उपहार ये रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 250 करोड़ की लागत से हम ज्योति सर में व्यवहार का थीम आ रहे हैं, उनका लिए आ सकते हैं। बहुत बड़े बात क्षेत्र को मिलने वाली है। पहले ट्रैक्स वाला तैयार हो गया, उसका भी अप्रैल तक का भी अच्छा सजेशन होगा कि लगाने के लिए हम वहाँ भी लगा देंगे। सर कोई हेल्पलाइन नंबर भी इशू किया जाएगा? मान लीजिए प्रोटेक्ट को प्रॉब्लम होती है, किसी सार्वजनिक पर्सन को प्रॉब्लम है, तो किसको कॉल करेगा सर? अधिकारी फोन नहीं उठाते सर? नॉर्थ और साउथ गेट पे इंफॉर्मेशन डेस्क लगता है और लगातार अनाउंसमेंट। सर वो तो सर इसलिए होता है अगर कोई गुम गया इसलिए होता है सर, अगर वैसे इंफॉर्मेशन है उसी पे
विधायक जी, केडीपी जो है गीता महोत्सव का खर्चा स्वयं उठा दिया, इस बार कितना टारगेट है बजट का? गीता महोत्सव का जो खर्चा है केडीपी निकालती है, जो स्टोर से इकट्ठा करती है वो रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 करोड़ के बीच में रेवेन्यू होगा, क्योंकि फूड स्टॉल्स ऑक्शन किए गए हैं, शॉप्स ऑक्शन की गई हैं, मेला लगता है जो मेला ग्राउंड में, उसको मिला के इस बार हाईएस्ट अभी तक का रेवेन्यू होगा। और यही एक जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विजन थी कि इसको सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए मेले को, कि सरकारी फंडिंग ना हो, जो रेवेन्यू इसका है अपने पिछले साल 1.5 करोड़ के अराउंड था, इस बार मुझे उम्मीद है 2 से ऊपर ही जाएगा। कई बार देखने वाले स्टोर वाले अपने स्टोर को बेच देते हैं सामान। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हमने कमेटी बना दी है, इसमें पूरी करती है कमेटी, वो पूरा अपना देगा किस प्रकार का स्टोर नहीं है, कौन ओनर है, उसका अपना उसका खुद का बोर्ड लगेगा। और हमें प्रोग्राम कमेटी बना दी है, समय समय पर कमेटी चेक करेगी कि ओनर ने किसी ने काम किया या किसी को कर दिया है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा पिछली बार भी देखने तो हुआ है अब नहीं होना चाहिए। आज मीटिंग लिस्ट लगाई जाएगी केडीपी कार्यालय के बाहर, इस बंदे का ये स्टॉल है, उसकी चार्ट लगाई जाएगी, सब लगाई जाएगी। सर ऐसा तो नहीं होगा अगर हम प्राइसेस बढ़ा के लेते हैं, दुकानदार मनमानी भी बीच में करते हैं सर। कई दुकानदार जो है केडीपी को दिया हुआ पैसा जो है सर जो दुकान में रखते हैं, जो अपना सामान लेके आते हैं, उसका केडीपी कोई प्राइस फिक्स नहीं कर सकती। सर वो बात सही है सर। सर अगर वो 10 वाली 20 को सर 50 की बेचेगा तो सर कहीं ना कहीं पॉकेट तो कटती है जनता की। ऐसा कोई आपको आएगा हमारे को सामान लेगा 10 से 15 हमारे लिए है। विधायक जी कल परसों की बात है सर, स्नेहत सरोवर की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा से कुछ पर्यटक सर घूमने के लिए वहाँ पे पहुँचे थे सर। लेकिन सर जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि एक सूचना भी जारी करते हैं कि ब्रह्म सरोवर के या स्नेहत सरोवर के तट पर कपड़े धोना मना है सर। तो त्रिपुरा से जो पर्यटक आए थे सर, वो कपड़े धोने का काम वहाँ पे चल रहा है, जहाँ के पानी की व्यवस्था भी सर वहाँ पे नहीं है, और कोई सूचना बोर्ड भी जो है हमारे पर्यटकों के लिए नहीं लगाया गया सर। स्नेहत सरोवर उसका काम शुरू हो रहा है, तो लेकिन ऐसे उसका पूरा काम चल रहा है। इसके अलावा कई बता देंगे, अलग से बता देंगे। ऐसा विधायक जी, पिछली बार कथा का आयोजन किया गया था, मरारी बापू की आज इस बार है। देखिए जो कार्यक्रम तो मैंने सब बता दिया, अब बता दिया। नहीं मैडम पूछिए। एक क्वेश्चन देखिए, क्षेत्र एक ऐसा स्थल है यहाँ पर सभी लोग हैं, और पहला सौभाग्य क्षेत्र का है कि यहाँ पर 10 से 10 पातशाह यहाँ गुरुद्वारा, ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है। और मैं ये कहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का बहुत बड़ा एक विजन है, उनका धन्यवाद दूंगा, क्योंकि बहुत दिनों से सिख समाज की एक हमारे पास रिक्वेस्ट थी कि क्षेत्र में सिख म्यूजियम बनना चाहिए, और प्रदेश के मुख्यमंत्री के अंदर भी दिल के अंदर एक पीड़ा थी, क्षेत्र के अंदर सिख म्यूजियम बनना चाहिए। उससे मेरी कोई डिस्कशन हुआ, मैं लिख के भी दिया, तो सिख के म्यूजियम के लिए हमने एक जगह दी थी 3 पार्क के पास देने की तरह था। और जो ये बात कह रहे थे फ्रंट पे, वो फ्रंट पे नहीं थी, बैक पे थी। एक बात तो मैं क्लियर करना चाहूँगा, वो जगह थी बैक पे, लेकिन क्षेत्र की जनता की भावना को रखते हुए हमने एक निर्णय ले लिया है कि थीम पार्क की जगह हम जीटी रोड पर हम सिख म्यूजियम बनाएंगे। किस जगह पे सर? आप सुनो, हम जीटी रोड पर बनाएंगे ताकि दिल्ली से चलने वाला अमृतसर दर्शन करेगा तो यहाँ पर करके जाएगा। एक अच्छा बहुत बड़ा जमीन गिरी कट रहेगी, ज्यादा दी जाएगी। जमीन की बात आप ये ना को 3 दे 5 दे, ज्यादा सरकार की हमारी अपनी जैसा हमें कहेंगे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे तो फिर बनना चाहिए। बाहर वालों को आपके बात 3 एकड़ पड़ेगा, 3 में 5 में 5 से भी ज्यादा कहें तो ज्यादा। मुख्यमंत्री जी साहब की बात है, लेकिन सर जो लोग विरोध कर रहे हैं आप उनसे मिलेंगे। देखिए मैंने स्पष्ट कर दिया, आपने मेरे से बात ये की थी कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है। पहली बात तो जो बैठे हैं उनको ये नहीं पता कि वो जगह कौन सी है, जगह कौन सी थी, वो जगह बैग में रखी हुई थी, क्योंकि हम पेपर को नहीं खराब कर रहे थे। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, और दूसरी बात ये भी कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे सारे गुरु आए हैं, उनका सिख म्यूजियम बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए ना, तो हम बना रहे हैं, हम हाईवे बना रहे हैं। हम लोगों की कितना समय लगेगा जी? कितना समय लगेगा? समय बस आप मान के चलिए आज ही
मैं आपके बीच में जा रहा हूँ, डिप्टी कमिश्नर महोदय को मैंने कह दिया है, आज ही मैं साइट देखने जा रहा हूँ और साइट देखकर फाइनल करके और उसको। लेकिन सर जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि थीम पार्क को ही क्यों चुना शहर में इतनी सारी जगह है। अब मैंने विधायक के नाते स्पष्ट कर दिया, अब उन्होंने बैठना है, वो बैठे, उनकी इच्छा मैंने क्लियर कर दिया। ये घोषणा जब बनेगा, सिख म्यूजियम 100% बनेगा और वो बनेगा हम आगे बढ़ा देंगे। ये घोषणा सर उनके सामने करेंगे आप? सर उनके सामने ये घोषणा करेंगे आप? घोषणा माना जाए या सिर्फ एक सुझाव माना जाए? क्लियर करो